जी, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में आपके बुक पे मिस्टेक हो सकती है। दिस इज़ 4x माइनस थ्री एक्स ग्रेटर देन माइनस टू एंड दिस इज 6x प्लस वन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू के लिए ये डिफाइंड है। तो सबसे पहले इसके डोमेन की बात कर लेते हैं। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन हम डिस्कस करते हैं। देखिए जी कि डोमेन होता है कि x की वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो इस फंक्शन में हम पुट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। अब x की वैल्यूज़ क्या है, ये हमारे पास x की वैल्यूज़ मेंशन है। क्या वैल्यूज़ हैं? x इज़ लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको नंबर लाइन बताऊं, दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ माइनस टू एंड दिस इज़ प्लस टू एंड दिस इज़ माइनस इन्फिनिटी, दिस इज़ प्लस इन्फिनिटी। तो x इज़ लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू का मतलब है ये वैल्यू और इससे पीछे तमाम वैल्यूज़, ठीक है। और x इज़ ग्रेटर देन माइनस टू का मतलब है ये वैल्यू तो नहीं शामिल करेंगे क्योंकि ये हम ऊपर शामिल कर चुके हैं। तो इससे बड़ी तमाम वैल्यूज़, इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी नंबर लाइन जो है वो हमारे पास डोमेन हो सकती है। और क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आगे फंक्शन गिवन है वो पोलिनोमियल है। सिंपल पोलिनोमियल्स जो है उनकी तमाम रियल नंबर्स डोमेन होती है। तो अब आप कहेंगे दिस इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स भी कह सकते हैं और आप इसको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो रेंज कैसे पता करते हैं? उसके लिए ये जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है इन बाउंड्रीज से चेक करते हैं कि इन बाउंड्रीज से क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर हम ये पहली वाली बाउंड्री चेक करें, मैं कहती हूँ x इज़ लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब माइनस टू और उससे कम की तमाम वैल्यूज़। तो अब मैं माइनस टू पे ज़रा फंक्शन ये ऊपर वाला फाइंड करती हूँ। तो माइनस टू पे फंक्शन की वैल्यू आती है 6 इंटू माइनस टू प्लस सेवन। सो दिस इज़ माइनस 12 प्लस सेवन एंड दिस इज़ माइनस 5, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब फंक्शन x की वैल्यू माइनस टू थी तो फंक्शन की वैल्यू थी माइनस 5। अब आगे क्या होगा बिहेवियर? लेस देन माइनस टू का मतलब है कि अगर ये हमारे पास ज़ीरो, दिस इज़ माइनस वन, दिस इज़ माइनस टू, वन टू अप टिल सो ऑन माइनस इन्फिनिटी, अप टिल सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। तो अगर ये माइनस टू है, अब इससे वो कह रहे हैं लेस वैल्यूज़ लें। अगर मैं इससे लेस वाली वैल्यू लेती हूँ, फॉर एग्जांपल माइनस थ्री लेती हूँ, तो चेक करते हैं कि माइनस थ्री पे फंक्शन हमें क्या देता है। तो सिक्स इंटू माइनस थ्री प्लस सेवन, तो ये हो जाएगा माइनस 18 प्लस सेवन विच विल बी माइनस 11। अब आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता फंक्शन का आंसर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। पहले माइनस 5 फिर माइनस 11 एंड सो ऑन। अगर ये इसी तरीके से चलता रहा माइनस 5 माइनस 11 सो ऑन, तो ये कहाँ पे जाएगा? ये एट लास्ट माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? माइनस टू से। माइनस टू पे वैल्यू थी इसकी माइनस 5, फिर माइनस थ्री पे इसकी वैल्यू बनी माइनस 11। बीच में भी बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, मैं सिर्फ कंप्लीट इंटीजर्स जो है वो कंसिडर कर रही हूँ सिर्फ। तो ये देखें माइनस 5 माइनस 11 अप टिल सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब कि ये जो पहला हाफ गिवन है आपको, इसमें हमारे पास रेंज बन सकती है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5, ठीक है। अब बात करते हैं x इज़ ग्रेटर देन माइनस टू। x इज़ ग्रेटर देन माइनस टू में वैसे तो हमें नज़र आ रहा है कि इक्वल नहीं लिखा, इसका मतलब माइनस टू शामिल नहीं करना, लेकिन माइनस टू हमारी बाउंड्री ज़रूर है इस दूसरे वाली रेंज की। लाइक इसलिए फिर हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम कहते हैं g में अगर हम माइनस टू पुट करें ये वाला फंक्शन लेके, तो 4 माइनस टू माइनस थ्री हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी माइनस 8 एंड माइनस थ्री, सो दिस वुड बी माइनस 11, ठीक है। तो माइनस 11 हमारे पास वैल्यू होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इस माइनस टू को, इस पे जो वैल्यू आ रही है वो हम कंसिडर नहीं कर रहे, आ क्या रही है? माइनस 11। अब हमने इससे क्या लेना है? बड़ी बड़ी तमाम वैल्यूज। एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू, तो ग्रेटर देन माइनस टू फॉर एग्जाम्पल माइनस वन इसमें फंक्शन में पुट करें। तो अगर हम लोग फंक्शन में क्या है वैल्यू, सॉरी माइनस वन पुट करके चेक करते हैं, तो 4 इंटू माइनस वन माइनस थ्री माइनस 4 एंड माइनस 7, तो ये क्या हो गया? माइनस 7 आ जाएगा। इसका मतलब माइनस वन पे इसकी वैल्यू क्या आ गई? माइनस 7। इसी तरीके से इससे पीछे चले जाएं जीरो पे, तो जीरो पे इसकी वैल्यू बन जाएगी माइनस 3। आपको नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है। पहले वो माइनस 11 थी, फिर माइनस 7 हुई, फिर माइनस 3, फिर शायद कभी ज़ीरो हो जाए, और करते करते ये किस साइड को अप्रोच कर रही है? ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब कि दूसरी जो हमारे पास रेंज की वो बनता है इंटरवल, वो बनेगा माइनस 11 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो चलें जी, अब हम लोग रेंज को लिखते हैं। रेंज को लिखते हैं, हम कहते हैं रेंज g ऑफ x इज रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू
कहाँ से स्टार्ट लिया, माइनस इन्फिनिटी से -5, तो माइनस इन्फिनिटी से -5, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, -5 क्योंकि यहाँ पे -2 शामिल किया है, इक्वालिटी का निशान है, तो -5 आंसर भी शामिल होगा, इस वजह से स्क्वायर ब्रैकेट लगा। यूनियन, अब दूसरा इंटरवल कंसिडर कर लेते हैं। दूसरा इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, इसके आंसर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, -11 से, तो -11 लिखना है। -11 कब आता है, जब x की वैल्यू -2 हो, जबकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी नहीं है तो इसका मतलब -2 वाली वैल्यू को शामिल नहीं करना। अगर शामिल नहीं करना तो या तो इस पर ऐसे ओपन ब्रैकेट लगा लें और या फिर इस पर ऐसे ओपन ब्रैकेट लगा लें, आपकी चॉइस है। अब ये रेंज कहाँ तक का रहा है, ये जा रहा है जी कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये लिखेंगे जी प्लस इन्फिनिटी, और आपको पता है कि इन्फिनिटी पर हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है जी। तो ये बन जाएगी इसकी रेंज। क्वेश्चन जो हम 7th पार्ट जो हम डिस्कस करते हैं, तो 7th पार्ट में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शन है। डोमेन हमारे पास लिखी हुई है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन तमाम रियल नंबर्स, कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन -1 नहीं हो सकती। सो डोमेन इज़ वेरी सिंपल, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स -1, यानी -1 को इंक्लूड ना करें, बाकी कोई भी वैल्यू आप इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द रेंज, रेंज के लिए हम थोड़ा सा फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² + 3x है, मैं इसको ब्रेक कर लेती हूँ मिडिल टर्म को, तो 2x + 1x हो जाएगा, +2/x + 1, सो दिस वुड बी x × x + 2 + 1x + 2, क्या किया है, फैक्टर्स लिए हैं, फैक्टर्स बना के इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, इनमें से 1/x + 1, तो जी ये हो जाएगा g of x = x + 2, दोनों में कॉमन है, और पीछे रह जाएगा हमारे पास x + 1/x + 1। यहाँ अगर आप गौर करें तो ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन तो बहुत ही सिंपल बन गया है, दैट इज x + 2। x + 2 मीन्स अ सिंपल लीनियर पोलिनोमियल, और आपको पता है कि सिंपल लीनियर पोलिनोमियल में हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि उन्होंने कहा कि -1 पे जो आंसर है वो हमने नहीं लेना। तो ज़रा चेक कर लेते हैं कि -1 पे आंसर आता क्या है। -1 पुट करें तो -1 + 2, तो दिस इज़ 1। इसका मतलब है कि तमाम रियल नंबर्स, जैसे यहाँ मैंने लिखा तमाम रियल नंबर्स, तो तमाम रियल नंबर्स हम ले सकते हैं, लेकिन कभी भी आंसर क्या नहीं आना चाहिए, 1, क्योंकि जब डोमेन में हमने -1 शामिल नहीं किया तो उससे जो आंसर बनता है वो भी हम कभी भी शामिल नहीं कर सकते। तो जी इसकी आप लोग रेंज लिखेंगे, मैं अब यहाँ पे रेंज लिखने लगी हूँ। रेंज ऑफ द फंक्शन इज तमाम रियल नंबर्स, लेकिन क्या आंसर नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, ठीक है जी। सो दिस वाज 7th पार्ट। कोई भी क्वेश्चन हो इसमें, यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट पार्ट, दैट इज 8th। द फंक्शन g of x is x² - 16/x - 4। इसकी भी बहुत ही आसान है, जैसे कि पीसवाइज फंक्शन दो सिमिलर थे, इसी तरीके से ये भी सिमिलर ही है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, कह रहे हैं डोमेन जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट इट कैन नेवर बी 4। सो वेरी सिंपल, तमाम रियल नंबर्स होंगे, ये मैंने r लिखा है, ये लीजिए, माइनस, लेकिन क्या नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये हो गया जी डोमेन। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए अगेन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है कि दिस इज x² 16 कैन बी रिटन एज 4² x - 4। अब आपको a² - b² का फॉर्मूला पता है कि a² - b² बराबर होता है a + b और a - b के, तो मतलब x + 4 एंड x - 4/x - 4। अगेन ये कैंसिल हो गए, तो ये तो एक सिंपल लीनियर पोलिनोमियल बन गया, और लीनियर पोलिनोमियल में तो हम कहते हैं तमाम रियल नंबर जो है वो आ सकते हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि आपने x में 4 नहीं शामिल करना। तो अगर मैं x की वैल्यू 4 लिखूं तो ये बनेगा 4 + 4, तो 8। इसका मतलब अगर 4 नहीं शामिल करना तो उसका आंसर भी शामिल नहीं करना, तो इसका मतलब होगा कि रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ g of x इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स माइनस, क्या नहीं शामिल करना, ये आपने कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, सेट की नोटेशन में, क्या नहीं शामिल करना, 8। इसका मतलब रेंज कोई भी आंसर आ सकता है, एनी रियल नंबर फ्रॉम -∞ टू +∞, बट इट कैन नेवर बी 8, ठीक है। तो ये जी आज का हमारा सेकंड लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है, लेक्चर नंबर 4। ओवरऑल लेक्चर नंबर 4 है ये आपका। तो आपने डोमेन और रेंज के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, इनको अच्छे से प्रिपेयर करें, और किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।